कोलकाता हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। हाईकोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर चुनाव होने अभी बाकी है। मामला तब शुरू हुआ था जब 2011 के बाद 71 और जातियों को ओबीसी में जोड़ा गया था और नई जोड़ी गई जातियों में मुस्लिम जातियां 65 और नई जोड़ी गई जातियों में हिंदू जातियां केवल 6 थी। अब राज्य में कुल ओबीसी जातियां 179 हैं, जिनमें से ओबीसी वर्ग में शामिल मुस्लिम जातियां 118 और ओबीसी वर्ग में शामिल हिंदू जातियां 61 है। इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु आलमा बोनाई नोईम हसनी जी। ममता सरकार से पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसको आप लोग जानते होंगे, जो मनमोहन सरकार के जमाने में मुसलमानों की पसमानदगी के लिए बनाई गई थी सच्चर कमेटी रिपोर्ट। सच्चर कमेटी रिपोर्ट में जो मुसलमानों का बुरा हाल बताया पूरे हिंदुस्तान में, उसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल जो बताया वो पश्चिम बंगाल का बताया। तो पश्चिम बंगाल के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो उसका धर्म जाति कोई भी हो, पसमानदा है। तो हमें देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए सबको बराबर हक देना होगा, उनको जो है गरीबी से ऊपर लाना होगा। तो सरकार ने वहाँ देखा कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है, तो ममता सरकार ने उन्हें रिजर्वेशन में शामिल किया उन जातियों को। अब ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि ये रिजर्वेशन वो इसके अंदर कानून के दायरे में फिट नहीं होता है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो अब पश्चिम सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से उसने ओबीसी जाति को रिजर्वेशन दिया है, जिसमें मुसलमान जाति भी है, हिंदू जाति भी है, तो उसको कानून के दायरे में लाए और उसको फिट करे और सुप्रीम कोर्ट में इसको जीते। ये ममता सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम ये कहते हैं कि इसको धर्म आजाद के खाने में न देखा जाए। और ममता सरकार ने जिस तरीके से 2010 में रिजर्वेशन के लोगों को दिया है और उसे कलकत्ता हाई कोर्ट इसको नहीं मान रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार जाके मजबूती से दलील रखे, मजबूती से उसका दिफा करे और जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये हमारा मानना है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मानना है, हिंदुस्तान के हर अच्छे शहरी का मानना है। जी बताइए। जी सर, ये बीजेपी का आरोप है कि 86% जो है वो मुसलमानों का आरक्षण दिया गया था और हिंदुओं को कम दिया गया था, जिस पे आप बता रहे थे कि 86% जो है ये बीजेपी का आरोप है। देखिए, अभी 2010 से पहले भी ओबीसी को रिजर्वेशन है ना, तो उसमें हिंदू जाति ओबीसी ज्यादा से ज्यादा थे। बाद में जब वहाँ सरकारी रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ कि वो ओबीसी जाति मुसलमान में जो है वो ज्यादा कमजोर हो गए हैं, वो पसमानदा हो गए हैं। तो सरकार ने रिपोर्ट लेके जो फिर दूसरा तौर पे ओबीसी जाति को शामिल किया, तो उसमें मुसलमान जाति कुछ ज्यादा हो गए हैं और हिंदू कम हो गए। तो ये तो सरकार का काम है कि सबको बराबर लेके चलना। अब यह है कि बीजेपी का आरोप, तो बीजेपी का काम क्या है, वो तुष्टीकरण करना हिंदू का, हिंदू को खुश करने के लिए मुसलमान को बुरा बोलना, हिंदू को खुश करने के लिए बोलना है कि वो जो है फला सरकार जो है वो मुसलमान को दे रही है, हिंदू को नहीं दे रही है। अरे कोई भी सरकार होगी वो सबको देगी, उनके लिए सारे नागरिक बराबर है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। तो बीजेपी जो है वो फिरका वाराना माहौल बनाती है और हिंदू को खुश करने के लिए दूसरी सरकार को बोलती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। हकीकत देखा जाए कि बीजेपी सरकार खुद हिंदू तुष्टीकरण करती है।